हर हर महादेव। जय श्री राम सभी मित्रों को। बंधुओं, आजकल का समय जो ये बंदी का चल रहा है महामारी के कारण, इसमें हमारा एक विचार उमड़ा हुआ है कि हम लोग ऐसे ही बैठे हैं और हमारा समय जो है ऐसे ही व्यर्थ न हो। अध्ययन के लिए हम लोगों को तत्परता चाहिए और अध्ययन हो, मनन हो, साधक हो तो उनको साधना करना चाहिए। जिस प्रकार के प्रकल्प हमको सात्विक गुणों की ओर या फिर निवृत्ति की ओर ले जाए, वही कार्य श्रेयस्कर है। सर्वप्रथम हम लोगों को अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि पहले हम आए क्यों हैं। हम लोगों का जन्म का प्रमुख कर्तव्य क्या है, हम जन्म लेने का हमारा उद्देश्य क्या है। पहले अपने जाति, आश्रम इत्यादि के धर्म का विधिवत ज्ञान होना आवश्यक है। तत्पश्चात हम लोग अपने कर्तव्य को स्थिर करने के लिए उद्योग कर सकते हैं। अगर हम एक ब्राह्मण हैं तो यह स्वाभाविक हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें वेद शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन हो। श्रुति स्वयं आदेश करती है। महाभाष्य में भी भगवान भाष्यकार पतंजलि ने ब्राह्मण के कर्तव्य के बारे में एक श्रुति का उन्होंने वहाँ पर उद्धृत किया है। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंग वेदोध्येयो ज्ञेयश्च। तत्पश्चात उन्होंने व्याकरण का भी उन्होंने किया है कि उसमें भी प्रधानत्वेन व्याकरण मध्यम। तो यहाँ पर वेद वेदांग के बारे में सबसे पहले हम अपने ब्राह्मण बंधुओं को इसका कुछ परिचय, पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, उसका ये सब वेद वेदांग इत्यादि का क्या प्रयोजन है, उनके कितने अंग हैं, उनके पढ़ने का फिर हमको अंत में क्या प्राप्त होता है, इन सभी बातों के बारे में एक बहुत ही संक्षिप्त रूप से हम उद्बोधन चाहते हैं। यद्यपि हमारे साथ मित्रता सूची में तो बहुत ऐसे विद्वान, पारगामी विद्वान हुए हैं, लेकिन फिर भी आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ हमारे मित्र बहुत शांत हो चुके हैं। तो क्रियात्मकता की जो लय है उसको अधिक निरंतर सतत रखने के हेतु हमने सोचा कि हमें फिर से कुछ नया अपना वीडियो इत्यादि के माध्यम से कुछ अपना संप्रेषण करना चाहिए अपने भाव को। तो इसी के साथ सबसे पहले वेद और वेदांगों का संख्या क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। 4 वेदों का नाम आप लोग जानते ही हैं। श्लोकबद्ध रूप से कह देते हैं। अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्र पुराणम च विद्या ही एताश्चतुर्दशा। 14 विद्याओं को बहुत जगह उल्लेख हुआ है। आयुर्वेदम धनुर्वेदो गांधर्वश्चेति चक्रम अर्थवेदो इति उपवेदः प्रकल्पते। ये सब उपवेद भी कहे गए हैं। तो ऋग, यजुः, साम और अथर्व, ये 4 वेद हैं। इनके वेदांग 6 हैं। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 4 वेद और 6 अंग मिलकर 10 हो गए। और मीमांसा में पूर्व हो या उत्तर हो, धर्मसूत्र हो या ब्रह्मसूत्र हो, ये एक ही मीमांसा को माना गया। तो मीमांसा एक हो गया। न्याय शास्त्र महर्षि गौतम का है, तो न्याय। और धर्मशास्त्र में मनवादी जितने भी धर्मशास्त्र हैं, श्रुति के अविरुद्ध जितने भी हैं सभी, जिनमें से कि मनु महाराज को श्रुति ने भी आदर किया है। श्रुति ने भी मनु की सबसे अधिक बढ़कर उसके महत्व को, उपादेयता को दर्शाया है।
और पुराण पुराण एक ही थे, जिनको अष्टादश विभाग में फिर पुराण इत्यादि हुए। तो 4 वेद, 6 अंग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण 14 हो गए। फिर इनके उपवेद भी हैं, एक एक वेद से जुड़े हुए। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, और कुछ लोग शिल्प वेद को मानते हैं, कुछ लोग अर्थशास्त्र को मानते हैं। तो शिल्प वेद अर्थात ये वास्तुकला इत्यादि। इसमें प्रधानतया हम लोगों को अष्टादश विद्या या चतुर्दश विद्या की महत्व का उपादेयता ये शास्त्रों ने बताया है। तद अतिरिक्त भी जो हमारे 64 कलाएं हैं और 32 विद्याएं हैं, इस प्रकार का भी विवरण हम लोगों को शुक्र नीति से प्राप्त हुआ है। तो वे जो 64 कलाएं हैं, वो जो लोग विद्याओं में, जिन विद्याओं में बहुत सारी विद्याएं हैं जो सब में सब अधिकृत नहीं हैं, अधिकारी भेद से ही उनको प्रदान करने की आर्ष परंपरा रही है। इसलिए उनके लिए कलाओं को, ताकि हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी विद्या और कलाओं से संपन्न हों, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर इन सब का अध्ययन या सीखना अधिगम करते थे। इस प्रकार के सारे विद्याओं को नाम हमने बता दिए। अब यहाँ पर प्रयोजन आता है कि इनको पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो ब्राह्मण को विशेष रूप से कहा गया है सभी जगह कि ज्ञान सर्वम प्रतिष्ठितम। ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु सभी विद्याओं को तथा अन्य वर्णों को भी शिक्षा देने के गुरुतर भार का वहन करने हेतु उनको सभी विद्याओं को अधिगम करने का आर्ष परंपरा रहा है। क्योंकि अन्य वर्णों को शिक्षा देने में समर्थ ब्राह्मण तभी हो सकते हैं जब वे स्वयं ही अधीत किए हों, अध्ययन किए हों उन शास्त्रों का। और ब्राह्मण को कम से कम तर्क, आन्वीक्षिकी इत्यादि विद्या, जो ब्रह्म विद्या इत्यादि है, इन सभी विद्याओं को भी अलग से अध्ययन करने की विशेष कही गई है। क्योंकि बहुत से असामाजिक तत्व हैं जो कि उनके सिद्धांतों पर आक्षेप करते रहते हैं। उसका निरसन करने हेतु ब्राह्मण को विद्या में बिल्कुल पारंगत होना चाहिए। और आज हम लोग अध्ययन से बहुत ही विमुख हो गए हैं। सनातन धर्म की कभी भी अगर ऋण पर प्रहार हुआ है या टूटा हुआ है तो उसके मूल में सभी वर्णों का, विशेष कर चूँकि इसके ब्राह्मण का ही कर्तव्य होना चाहिए शास्त्रीय रूप से, इसलिए ब्राह्मण जब ज्ञान से विरत रहे हैं तभी इस पर कोई न कोई प्रहार हुआ। अगर ब्राह्मण विरत हैं, ज्ञान से हीन हैं, तो फिर वे क्षत्रिय इत्यादि अन्य अवर वर्णों को भी शिक्षा देने में या उनको दिशा निर्देश करने में वे असमर्थ सिद्ध होंगे ही। इसलिए ब्राह्मण को कभी भी अध्ययन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। श्रुति में अनेक ऐसे वचन आए हैं जो हमेशा कहते हैं अध्ययन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्यायान न प्रमदितव्यम। अर्थात चिल्ला कर श्रुति जब हमको यह निर्देश करती है, फिर भी आज ब्राह्मणों की दशा क्या है देख रहे हैं। सबसे पहले तो 4 वेद 6 अंग छोड़िए, कम से कम सभी वेदों के वेदानाम वेदः कहा गया है। छांदोग्योपनिषद में आप लोग देखेंगे, जिस समय नारद जी ने प्रश्न किया है अपने सनत कुमार इत्यादि बड़े भाइयों से, उस समय उन्होंने विद्याओं का वर्णन करते हुए कहा है कि व्याकरण के लिए उन्होंने विशेष विशेषण का प्रयोग वहाँ पर शब्द का किया गया है। विशेष पद है वेदानाम वेदः, अर्थात वेदों को भी जानने में जो हेतु हो उसको मैंने जान लिया है, अर्थात व्याकरण। तो कम से कम संस्कृत वाङ्मय ब्राह्मण को अपभ्रंश वादन करने से बचना चाहिए। संस्कृत वादन के लिए
संस्कृत अध्ययन के लिए संस्कृत अधिगम आवश्यक है। उसमें कम से कम व्याकरण इत्यादि का तो अध्ययन नितांत आवश्यक है। अगर अन्य वेदांग तो आप स्वयमेव आ जाएंगे, केवल अगर आप लोग व्याकरण इत्यादि कुछ मौलिक वेदांग हैं, तत्पश्चात अन्य वेदांग भी अधिगम हो जाएंगे। वेदांगों में प्रवृत्ति हो जाएगी, फिर वेदों में भी स्वयमेव, क्योंकि जब अंग को आदमी समझ जाता है तो पूरे शरीर को भी समझ जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को यह बात कहा, और सभी बंधु बहुत आप लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं। हमारे जब तक लॉकडाउन वगैरह ये सब बंदी चल रहा है, तब तक आप लोग भी अध्ययन में और विशेषकर लोगों को भी जोड़ने में, अपनी क्रियाकलाप में आप लोग सतत प्रवृत्त रहें। व्याकरण के लिए अगर जो व्यक्ति इच्छुक हैं अध्ययन करने के लिए मन से, कोई आवश्यकता नहीं कि आप लोग रोज़ 4 घंटा अध्ययन करें तभी आप लोगों को व्याकरण का अधिगम होगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों की इच्छा होनी चाहिए। पहले पहले देखने में हमको भी बहुत दुरूह प्रतीत होता था, लेकिन प्रयत्न करने पर, यहाँ पर यत्न करना है, प्रयत्न करना है ना, तो बहुत आसान है। हम देखे हैं कि जिस समय हमको ये लग रहा था कि थोड़ा जटिल है, कुछ समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये बहुत सरल है, बशर्ते कि आप कम से कम इच्छुक हों। और मैं आप लोगों का एक और सहायता कर देना चाहता हूँ। वीडियो के माध्यम से हमको तो पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, इस बात का दुख भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग व्याकरण के लिए, कुछ ऐसे हैं हमारे मित्र, बहुत अच्छे मित्र हैं, स्नेही मित्र हैं, अरुण पांडे जी, अयोध्या से उनका शरीर है, लेकिन रहते थे वे गुजरात में, और बहुत स्नेह भाव है उनका, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ इसके लिए। और वे अभी इलाहाबाद में स्थित हैं। नेट JRF में अभी 25 कोड और 73 कोड दोनों में उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था, दिसंबर वाला जो परीक्षा हुआ था। तो और व्याकरण के भी विशेषज्ञ हैं, और वे खूब अच्छा सा एक अपने YouTube पर शिक्षा देने का, व्याकरण की विशेषकर शिक्षा देने का उन्होंने प्रकल्प शुरू किया था उन दिनों। अभी तो पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन उनकी जो प्लेलिस्ट होता है उसमें आप लोग व्याकरण का चाहेंगे तो लोक कौमुदी वगैरह का वे वहाँ पर अध्ययन कराते हैं। उसको देख करके और प्रारंभिक शिक्षा आप लोग, और कुछ अपने बल से भी, अपने प्रयत्न से भी आप लोग स्वयं अधित कर सकते हैं। अगर कोई भी ब्राह्मण अगर वेद या वेदांगों का किसी का भी अध्ययन करने में अगर प्रवृत्ति ही नहीं रखता है, तो उसके ब्राह्मण जीवन पर, उसको ब्राह्मणत्व धारण करने पर ही बहुत गर्हित स्थिति हो जाती है, और उसको ब्राह्मण माना ही नहीं जा सकता शास्त्र दृष्टया। तो इसलिए आप लोग अध्ययन में प्रवृत्त रहें। और मैं जानता हूँ कि अगर जिस समय संपूर्ण भारत में जो हम लोग दूसरे को कोसते हैं, अगर स्वयं ही हम लोग अगर समर्थ हो जाएं, तो फिर अगर एक दीपक जल जाए तो सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। इसलिए हमको अंधकार को कोसना नहीं है, बल्कि अपने जितना शक्ति हो सके उसको जन जागरण करके, या फिर स्वयं अपने को भी उद्दीप्त करके हम चाहेंगे तो बहुत सारे तिमिर का नाश कर सकते हैं। तो अब जब समय होगा, हम आप लोगों को उद्बोधित करने हेतु कभी कभी आ जाया करेंगे। आप लोगों का स्नेह रहे, और भारत को आप लोग उचित दिशा और स्वयं अपने जीवन को भी एक बहुत दिव्य स्थान की प्राप्ति, अर्थात ब्रह्मत्व जो आप वास्तव में हैं, वहीं स्थिति आपकी प्राप्त हो। यही हमारा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हम अपने जीवन को सबसे ऊंचा स्थान, हमारी ब्रह्मत्व प्राप्ति है, उसको हम पूरा करेंगे। जय श्रीमन नारायण।